नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा सिक्स हाउस के बारे में। छठा घर जहाँ पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि आती है और सिक्स हाउस के जो लॉर्ड है वो है बुध और इस घर के कारक है केतु। दोनों क्या है? चंद्रमा के दुश्मन। इस घर में केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को अशुभ कहा गया है। जब हमने चंद्रमा के कुंडली के फर्स्ट हाउस लगन भाव के अंदर बात की थी तो हमने बताया था कि कुंडली के 12 ही घरों में चंद्रमा किन घरों में सामान्यतः शुभ फल देते हैं और किन घरों में अशुभ फल देते हैं। साथ ही चंद्रमा किन चीजों के कारक हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने कुंडली के फर्स्ट हाउस का जो वीडियो बनाया था चंद्रमा का, उसमें डिटेल में बताया था। अब चंद्रमा जब सिक्स हाउस में होंगे, ऐसे में क्या कहा गया है? धोखे की माता खारा कड़वा पानी, यानी कि अशुभ हालत। पानी मतलब पैसा, चंद्रमा अशुभ कड़वा पानी। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा नेक हालत में है तो उस कंडीशन में कहा गया कि व्यक्ति की आयु 80 वर्ष तक हो सकती है। और यहाँ पे खान नंबर 2 की कंडीशन को देखना पड़ेगा। अब खान नंबर 2 के अंदर अगर मित्र ग्रह बैठ जाएं, क्योंकि खान नंबर 2 से दृष्टि का आती है छठे घर पे। अब छठा घर पे जब दृष्टि आएगी तो दृष्टि का टॉपिक हमने आपको पहले क्लियर किया हुआ है। इस पे अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं कि ग्रह किस घर से बैठ के कहाँ पे दृष्टि डालते हैं। वहां आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि का जिक्र बार बार हर वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि खान नंबर 2 के जो ग्रह हैं वो दृष्टि डालते हैं खान नंबर 6 पे। अब खान नंबर 6 के अंदर चंद्रमा को किसी तरह की सपोर्ट नहीं है, वो अपने दुश्मन ग्रह बुध और केतु घर में बैठे हुए हैं। अब उन्हें अगर वहां खान नंबर 2 से अपने मित्र ग्रह मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये मित्र हैं, इनकी अगर सपोर्ट मिलती है तो यहाँ पे चंद्रमा शुभ हो जाएंगे और चंद्र का फैसला वास्ते इज्जत मान, यानी कि ऐसे व्यक्ति की इज्जत मान सम्मान सब कुछ देखने को मिलेगा। पर अगर खाना नंबर 2 खाली है या यहाँ पे शत्रु ग्रह आके बैठ जाते हैं तो और ज्यादा खराब कंडीशन। खाली है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और शत्रु बैठ जाएंगे तो चंद्रमा का फल और ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, मन से बहुत परेशान रहेगा और इज्जत मान सम्मान ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, इसके नुकसान देखने को मिलेंगे। अब यही कंडीशन खान नंबर 4 पे अप्लाई होगी। खान नंबर 4 में अगर इनके मित्र ग्रह बैठेंगे तो यहाँ पर वो चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि खान नंबर 4 जिसके कारक चंद्रदेव है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के मालिक चंद्रदेव और खान नंबर 4 सुख का भाव है। चंद्रमा खुशी के कारक हैं, माता का घर है, इसके कारक भी चंद्रदेव हैं। तो यहाँ पर अगर शुभ ग्रह आके बैठ जाते हैं उस कंडीशन में खान नंबर 4 शुभ हो जाएगा। ऐसे में चंद्रमा को सपोर्ट मिल जाएगी और चंद्र का फैसला वास्ते चश्मा रिजक, यानी कि उसके काम धंधे की स्थिति खान नंबर 4 से तय होगी। खान नंबर 4 शुभ है तो काम धंधे की स्थिति ठीक देखने को मिलेगी। अब खान नंबर 8, खान नंबर 8 में अगर उनके मित्र ग्रह आके बैठ जाते हैं उस कंडीशन में व्यक्ति की आयु 80 वर्ष कही गई है। और अगर शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति अल्पायु होगा। अब खान नंबर 12, खान नंबर 12 से कहा गया है कि चंद्र का फैसला वास्ते रात का सुख ग्रस्ती होगा। क्योंकि खान नंबर 12 क्या है? रात का सुख कहा गया है, शेष सुख कहा गया है। और खान नंबर 12 में अगर मित्र ग्रह, अरे यहाँ पे भी क्या था? खान नंबर 8 में अगर मित्र ग्रह अकेले बैठे हो, क्योंकि खान नंबर 8 के अंदर मंगल, बृहस्पति, सूर्य शुभ फल देते हैं अगर अकेले बैठे हैं। और अगर इनके साथ कोई प्लैनेट आके बैठ जाता है, कोई 2 की कॉम्बिनेशन बैठता है तो खान नंबर 8 के फल खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। खान नंबर 12 के अंदर अगर मित्र ग्रह बैठते हैं तो यहाँ पे दृष्टि संबंध बढ़ता है खान नंबर 6 और 12 का। ऐसे में रात का सुख, गृहस्थी सब कुछ उम्दा, बहुत अच्छी कंडीशन होगी। गृहस्थी का सुख अच्छा कहा गया है। पर अगर यहाँ पे दुश्मन ग्रह आके बैठते हैं तो ये काफी खराब कंडीशन जाएगी। खान नंबर 2, 4, 8, 12। अब 2, 4, 8, 12 इनकी अलग अलग बात की थी। अगर ये चारों ही अच्छे हैं, यानी कि यहाँ पे बृहस्पति आ जाए या मित्र ग्रह में से कोई भी एक आ जाए, खान नंबर 4 भी अच्छा हो, खान नंबर 8 भी, खान नंबर 12 भी, तब क्या कहा गया है? ऐसा व्यक्ति 6 दिन से तड़पते हुए मुर्दे के मुंह में पानी डालते ही उसे आराम देगा। ऐसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, मरने हाल पड़ा है, किसी तरह का आराम नहीं आ रहा है,
वो उसे अगर पानी भी डालेगा तो उसे आराम मिलेगा, यानी कि उसके हाथ लगाने से मात्र से ही जो है कोई व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन मिलती है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा सफा होगा। ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टरी इत्यादि का कोई काम करता है तो कहते हैं कि कईयों की दवा बहुत जल्दी लगती है, वो कंडीशन इस तरह में देखने को मिलती है। बृहस्पति 2 में, बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो दृष्टि आएगी, मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति 2 के अंदर वैसे ही बड़ा शुभ फल देते हैं, कुंडली के आधे से ज्यादा दोष खत्म कर देते हैं। ये बृहस्पति सेकंड हाउस का वीडियो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सेकंड हाउस क्या है, धर्म स्थान, धन का भाव है, बृहस्पति धन के कारक हैं। वहां बैठ के बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो वहां जब बृहस्पति बैठ जाते हैं, बृहस्पति हमारी किस्मत है। अब किस्मत का मालिक अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो कुंडली के 80% जो दोष हैं वो खत्म कर देगा। तो यहाँ पे बृहस्पति जब सेकंड हाउस में आ जाएंगे, अब चंद्र का कोई मंदा असर नहीं होगा। कुंडली के अंदर जितने भी मंदे दोष हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं, चंद्र कोई मंदा असर नहीं होगा। चंद्र की आशा, फिर भी अगर कहा गया है कि चंद्र की आशा यानी कि माता की सेहत मंदी दिखाई दे, या चंद्र से संबंधित आप कोई काम करते हैं, चांदी चावल या चंद्र की और किसी चीजों का काम करते हैं, उसमें कुछ खराब कंडीशन देखने को मिले, तब क्या कहा गया है, आपने यहाँ पे चंद्र के असर को ठीक करना है। उसके लिए कहा है किसी साधु को, साधु क्या है, बृहस्पति, पिता क्या है, बृहस्पति, तो पिता को दूध पिलाना है। साधु को आप दूध पिला सकते हैं, दूध का दान दे सकते हैं, या दूध का दान आप धर्म स्थान में कर सकते हैं। ये करने से आपके चंद्रमा यहाँ पे अगर किसी कारण से अशुभ हो रहे हों तो उनके फल को शुभ किया जा सकता है। तो ये थी आपका शुभ कंडीशन के बारे में। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में। अब मंदी हालत में क्या लिखा है, जब चंद्र को केतु बर्बाद करे। अब केतु को बर्बाद करेगा जब वो छठे घर में चंद्रमा के साथ आके बैठ जाए या सेकंड हाउस से दृष्टि डाले। दोनों ही कंडीशन में चंद्रमा को केतु जो है बहुत बुरा इफेक्ट देगा। अब ऐसे में क्या कहा गया है कि चंद्रमा की आयु 6 साल, 12 साल, 24 साल, इस आयु में व्यक्ति को जन साधारण के लिए पानी पिलवाना मुफ्त में, या पानी पिलवाने के काम में पैसा देना, या आपका कुएं इत्यादि, तालाब, हैंडपंप, इस तरह का यानी पानी संबंधी किसी भी तरह का अगर वो दान आम पब्लिक के लिए करता है तो ये चंद्रमा के फल को बहुत ज्यादा अशुभ कर देगा। और कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ये सब काम करना संतानहीन करके छोड़ेगा। वैसे छठे घर में जब चंद्रमा हो तो व्यक्ति को इन चीज को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये करने से उसे बहुत ज्यादा अशुभ फल मिलेंगे। यहाँ तो 6, 12 और 24 साल की आयु में लिखा गया है। मैं कहूंगा कि छठे घर में चंद्रमा है तो आपको प्याऊ इत्यादि के काम नहीं करना चाहिए। कई बार हम साल में एक बार शरबत वगैरह इत्यादि का वितरण कराते हैं आप पब्लिक के लिए, तो वो सब भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अस्पताल में या शमशान में अगर वो लगवाता है तो इसका कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा, ये उसके लिए शुभ रहेगा। अस्पताल में और शमशान में, इसके अलावा कहीं और करता है तो बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। क्या इफेक्ट आएगा, धन, दौलत, औलाद, सेहत, पिता का खानदान, सबका असर बहुत मंदा होगा। रात को दूध पीना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्रमा छठे घर में है। रात को दूध पीना उसे जहर के समान कहा गया है, उसकी सेहत पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट देगा अगर वो रात को दूध पीता है। अगर उसे दूध पीना है तो दिन के समय पी सकता है, पर रात को नहीं, जिसके छठे घर में चंद्रमा है। 2, 4, 8, 12 में शत्रु, इससे पहले हमने बात करी थी शुभ हालत में 2, 4, 8, 12 में मित्र ग्रह हों। अब अगर शत्रु ग्रह हों, राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र, ऐसी कंडीशन में शुक्र पत्नी, केतु लड़का के मंदे असर, उनके बुरे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पिता खानदान बर्बाद होगा। माता व बहन के खानदान पर भी 34 साल की उम्र तक बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। बुध 2 या 12 में, अब बुध अगर सेकंड हाउस में आ जाए या 12वें घर में, बुध 12वें घर में जो है काफी खराब फल देता है और यहाँ पे दृष्टि संबंधी बन जाएगा। इसी तरह बुध जो है आपका सेकंड हाउस में बैठकर दृष्टि डालेगा, तो बुध वैसे भी दुश्मन है, तो यहाँ पे काफी खराब कंडीशन हो जाएगी। ऐसे में चंद्रमा का फल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, मन का कारक, व्यक्ति का मन जो है पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा मन जो है बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति खुदकुशी के बारे में सोच सकता है या खुदकुशी कर सकता है। कई लोग खुदकुशी करते देखे गए हैं। वो कब करते हैं,
जब उनका चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में होता है लगन कुंडली में, और वो कंडीशन जब रिपीट होती है वर्षफल में, तो उस वर्षफल में वो इस तरह की घटना देखने को मिलती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर ये जो सुसाइड या डिप्रेशन, जो भी कंडीशन मन खराब की बनेगी, इसके पीछे गरीबी कारण नहीं होगी, इसके पीछे कारण कुछ और हो सकता है, पर गरीबी इसका कारण नहीं बनेगी। सूरज 12 में, अब सूरज अगर 12th हाउस में होगा तो कहा है कि पति पत्नी दोनों या दोनों में से एक आंख से काने हो सकते हैं। अब काने से मतलब यह है कि उनको आंख संबंधी परेशानी देखने को मिल सकती है, दोनों को भी हो सकती है, दोनों में से एक को आंख संबंधी गंभीर परेशानी देखने को मिलेगी अगर सूर्य 12th हाउस में आ जाते हैं। मंगल 4 में है या 8 में और बुध 6 में, बुध 6 में आ जाए और मंगल उसी समय 4 या 8 में हो, तब क्या कहा है, माता बचपन में ही गुजर जाए, अगर जिंदा हो तो एक दूसरे के लिए मंदे असर के होंगे, मुर्दा समान कहे गए हैं। मंगल 4 या 8 में और बुध 6 में, तब ये कंडीशन कही है कि माता जो है वो ऐसे व्यक्ति की बचपन में ही गुजर जाती हैं, अगर जिंदा हो तो एक दूसरे के लिए वो बहुत मंदे असर के कहे गए हैं। अब मंगल 6 या 12 में और बुध 8 में, मंगल 6-12 में यानी कि चंद्रमा के साथ ही हो या 12वें घर में हो, इसी समय बुध 8वें घर में हो, तब काफी खराब कंडीशन हो जाएगी। टेवे वाला बचपन में गुजर जाए, ऐसा व्यक्ति अल्पायु होगा अगर मंगल चंद्रमा के साथ या 12वें घर में और साथ में बुध जो है वो 8वें घर में आ जाए, उस कंडीशन में टेवे वाला बचपन में गुजर जाए। अगर माता जिंदा तो मुर्दा के असर के होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होंगे, मंदे असर के होंगे। शुक्र 8 में हो, 8वें घर में शुक्र काफी मंदा कहा गया है, काफी खराब कंडीशन है। शुक्र क्या है, आपकी गृहस्थी है, आपकी पत्नी है, या कुंडली के अंदर शुक्र और किसी कारण से खराब हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में क्या कहा गया है, ससुराल खानदान बर्बाद होगा। ऐसे व्यक्ति की जब शादी होगी, जिसके ऐसे योग पड़ा होगा, तो उसकी शादी होने के बाद उसका जो ससुराल खानदान है वो बर्बाद होता चला जाएगा। केतु मंदा, अब 6ठे घर में चंद्रमा के समय अगर कुंडली के अंदर केतु खराब है, केतु 8वें घर में बहुत खराब असर देता है। इसके अलावा कुंडली के अंदर और बहुत सारी कंडीशन होती है, बहुत सारे रूल हैं, जब केतु का टॉपिक आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो केतु अगर कुंडली के अंदर खराब कंडीशन में है चंद्रमा 6 के समय, तो कहा गया कि पिता खानदान बर्बाद होगा। बुध मंदा, अगर बुध मंदा है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, या और किसी हाउस में खराब हो रहा है, तो पिता का माता का खानदान बर्बाद। अब इन अशुभ हालात के अंदर आपने करना क्या है, करना यह है कि यहाँ पे एक उपाय बताया गया है। उपाय यह है कि यहाँ पे चंद्रमा को सपोर्ट करने के लिए उनके मित्र ग्रह सूर्य कारक चीज क्या है, गेहूं, मंगल कारक है गुड़, और बृहस्पति कारक चने की दाल। इन सब चीजों को आपने समय समय पर धर्म स्थान में देते रहना मुबारक होगा, क्योंकि यहाँ पे देने से इनका सपोर्ट असर कहा जाएगा धर्म स्थान मंदिर में, 2nd हाउस, वहां से इफेक्ट आता है 6th हाउस पे, तो चंद्रमा के शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही 6ठे घर में चंद्रमा के लिए क्या कहा गया है, विशेष तौर पे कि ऐसे आदमी को प्याऊ इत्यादि लगाने का काम नहीं करना है, बिल्कुल भी जनसाधारण के लिए अस्पताल में या शमशान में लगा दे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही रात के समय दूध पीने की सख्त मनाही है, दिन के समय दूध पी ले, रात के समय वो दूध को फाड़ के पनीर बना के खा सकता है, वो शुभ फल देगा। तो ये चीजें जो है आपको समझनी है। 6ठे घर में चंद्रमा है, अगर आप इन चीजों को समझते हैं, करते हैं, तो निश्चित तौर पे 6ठे घर के चंद्रमा के आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी चंद्रमा के 6th हाउस में शुभ और अशुभ हालत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा 7th हाउस, 7वां घर, जो चंद्रमा के शत्रु शुक्र का घर है, शुक्र घर के मालिक हैं शनिदेव, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 7 नंबर की राशि आती है। शनिदेव यहाँ उच्च के होते हैं, दोनों ही क्या है, चंद्रमा के शत्रु। ये घर हमारा काय का है, पार्टनरशिप का, हमारा गृहस्थ जीवन का, हमारे पार्टनर का। इस घर में जब चंद्रमा आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ और किस तरह का अशुभ प्रभाव देंगे, और कौन सी रेमेडी और कौन सी प्रिकॉशन करनी है,
रेड बुक में बताई गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।